तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा और भारत के बीच का विवाद गहरा गया है और ये मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों और छात्रों पर भी दिखाई देने लगा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस संकट की जड़ें कहाँ हैं, इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारे काम का समर्थन करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2023 में, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा था कि एक खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो खटास आई है, उसे अब तक सुधारा नहीं जा सका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। भारत ने भी साफ कहा है कि अगर कनाडा के पास इस तरह के आरोप लगाने के ठोस सबूत हैं, तो उसे सामने लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि महीनों बीत चुके हैं और अभी तक कनाडा ने इस मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है। कुछ महीने पहले भारत की NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जानी जाती है, उन्होंने कनाडा से हरदीप सिंह निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट मांगा था। इसका मकसद खुद इस घटना की जांच करना था, जिससे यह साफ हो सके कि इस घटना में भारत की भूमिका क्या है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि NIA को आज तक कनाडा से यह सर्टिफिकेट नहीं मिला है। क्या कनाडा कुछ छुपा रहा है, या फिर उन्हें खुद इस केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमय रवैया आखिर क्या दर्शाता है। इस संदिग्ध स्थिति ने मामले को और भी उलझा दिया है। अब सोचिए, यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि कई लोग अब कनाडा की तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं। जैसा कि पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, वैसे ही कुछ लोगों का मानना है कि कनाडा की ओर से खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन देना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। अब यह केवल एक देश के अंदर का मामला नहीं रहा, बल्कि जब बात भारत के खिलाफ झूठे आरोपों की आती है, तो भारत इसे बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। आखिरकार कनाडा को दुनिया के सामने जवाब देना होगा कि उसने क्यों और कैसे इस तरह का कदम उठाया। अब जब बात इतनी बिगड़ चुकी है, तो इसका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। कनाडा और भारत के बीच हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ रही है, व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। कनाडा में भारतीय बाजार की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा की लगभग 600 कंपनियां भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। यहां तक कि कनाडा के पेंशन फंड बोर्ड ने भी भारत में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब इस इन्वेस्टमेंट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर यह विवाद और बढ़ता है, तो कनाडा को अपने निवेश को वापस लेना पड़ सकता है। ऐसे में कनाडा की कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। सोचिए, कितना अजीब होगा कि जिस देश से कनाडा को करोड़ों की कमाई हो रही है, उसी से उनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय छात्रों की, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, हर साल लाखों भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। वहां का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास माना जाता है और इसीलिए भारतीय स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई के लिए आकर्षित होते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कनाडा में पढ़ाई के लिए पहले भारतीय छात्रों को केवल 10,000 कनाडाई डॉलर का बैंक गारंटी सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20,000 डॉलर कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी छात्रों के लिए भारी बोझ बन गई है। 2024 में अब तक कनाडा में लगभग 3,74,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है, जिसमें से 1,37,000 भारतीय छात्र हैं, जो कुल संख्या का लगभग 37% हैं। लेकिन अगर यही संख्या घटती रही, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय छात्रों से कनाडा को हर साल लगभग 4.4 अरब डॉलर की आमदनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय छात्रों को इस समय कनाडा जाकर पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। क्या इतना बड़ा खर्च और इतनी अनसर्टेनिटी इसके लायक है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें।